नमस्कार मित्रों, आज की प्रस्तुति में हम सब सांस के बारे में विस्तार से जानेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो वायु हमारे आंखों के सामने हमें 3 से 4 स्थानों पर ही महसूस होती है। कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आंख में गई हुई वायु का भी कभी पता चलता है। स्वतंत्र तंत्र से भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना कार्य करके पुण्य भिन्न रूप में बाहर निकल आते हैं। यह सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चल पाता। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आई, लेकिन भीतर वह क्या सही या गलत करके आ जाती है, इसका कभी ज्ञान नहीं हो पाता है। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह से शरीर के अंदर के बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे स्वर्ण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पुनः जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। सोचें, जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम तेज हवा के अनेकों झोंके जैसे हैं। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है। आंधी लाने की लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगी। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ती बिखरती रहती है, उथल पुथल भरी रहती है या फिर तेजी से चलती रहती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कैसे चलती रहती है। क्रोध का भाव उठा तो सांसें बदल जाती है। काम वासना का भाव उठा तब भी सांसें बदल जाती हैं। हमारे प्रत्येक भाव और विचार से तो सांसें बदलती ही है, लेकिन हमारे खान पान रहन सहन से भी यह बदलती रहती है। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने में टिका हुआ है। तो अगर हम सिर्फ सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज के इस प्राचीन यौगिक कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने कई वर्ष तक हिमालय की गुफा में साधना करते हुए बिताए थे, जहां उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा था। और अब वो अपने इसी अनुभव और ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक आते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, ये तो मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ गया था। पूछो क्या प्रश्न है। तुम्हारे छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें ही हैं, और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। यह सुनकर गुरुदेव ने थोड़ा मुस्कुराया और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है, हमारे सांसों की गति भी वैसी ही होती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वह भी, और जो हमारे बाहर घटता है वह भी। हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि हम अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है।
और सांसों को नियंत्रित करते ही वह अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में है, उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा कि वह 150, 200 या 300 सालों तक भी जी जाते हैं। तो आखिर वो इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है, ये एक योगी अच्छी तरह से जानता है और वह इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसलिए वह इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती। ये तो सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है और हमारे मन व भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है और वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, खुशी, अहंकार, बदल लेने की भावना, यह सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो यह सभी विकार भी हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोते हुए देखा हो तो तुमने अनुभव किया होगा कि जब वह बच्चा सांस अंदर लेता है तो उसका पेट फूलता है और जब सांस छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है। यानी कि एक बच्चा अपने पेट, अपनी नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है। अपने इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर ज्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा बच्चा अपने मन में किसी भी बात को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखता और न ही वो किसी से ज्यादा लंबे समय तक गुस्सा रह सकता। अगर उसे किसी गलती पर डांट या मार भी दिया जाए तो वह कुछ समय बाद उसे भी भूलकर अपने खेल में मग्न हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती है। यानी नाभि से बच्चे के शरीर को विकास चाहिए। विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा लंबी सांसें। इसीलिए प्रकृति ने उसे ज्यादा लंबी सांसें दी है। हालांकि यह लंबी सांसें हर मनुष्य को दी गई है, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वह पेट के बजाय अपने सीने से सांसों को लेता है। हम जितनी छोटी सांसें लेंगे उतनी चिंता और बकवास से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी, हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा, एक व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारे शारीरिक कंपनों से है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपनों को समझना शुरू कर देंगे। यानी जानवरों की आवाजें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाजों, उनकी भावनाओं और कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो फैला रहे हैं वह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 6 से कम हो जाती है तो बेजान चीजें कैसे काम करती है, यह समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। बेजान चीजों के कंपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है और इसी स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होता चला जाएगा, हम उतनी ही सांसें कम लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर तक ले आए और बहुत तेजी से सांस ना ले रहे हों तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसानी जीवन से परे है।
गुरु ने आगे कहा, जब सांसें विचलित होती हैं तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसीलिए हमें अपने सांस पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम जितनी लंबी सांसें अंदर लेते हो उतनी ही लंबी सांसें बाहर भी निकालते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और बाहर निकालते समय इसी सांस की लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ 1 अंगुल का मतलब 1 अंगुली मोटाई से है। हमारी जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांस अंदर जाती है उससे कई गुना ज्यादा लंबी सांस बाहर निकल जाती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय इनकी लंबाई 22 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 अंगुल तक पहुंच जाती है। संभोग करते समय 55 से 60 अंगुल, सोते समय नींद में बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक पहुंच जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, क्योंकि यह हमारी प्राण शक्ति को क्षीण करते हैं। सांस को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब 100-200 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज्य पूछा गया तो उसने 2 ही चीजें बताई। पहला, नाभि तक भरकर पूरी सांस लें और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। साधारण सी लगने वाली ये दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकालने वाली सांस की लंबाई ज्यादा होती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकालने वाली प्राण वायु की लंबाई को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। स्वर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राण वायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी उसके अंदर से काम वासना खत्म होने लगती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 5 अंगुल कम होने से व्यक्ति को दूर दृष्टि प्राप्त हो जाती है। 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अत्यधिक प्रगति से चलने की शक्ति आ जाती है। वह कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धि नवनिधि के दाता इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। यह 8 सिद्धियां हर इंसान में होती है, बस जरूरत है तो इन्हें जागृत करने की। बाहर निकालने वाली सांस की लंबाई 12 अंगुल कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। फिर वह जब चाहे तब खुद को जीवित रख सकता है, लेकिन ये सोई हुई शक्तियां केवल तभी जागृत होंगी जब मन में इन्हें जागृत करने की तीव्र अभिलाषा होगी, और मन का स्थूल रूप सांस है। इसलिए सबसे पहले सांसों पर नियंत्रण करना पड़ता है। भगवान शिव पार्वती को बताते हैं, रात में इड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में जो सफल हो जाता है वही असल में सच्चा योगी है। गुरु ने आगे कहा, अगर तुम अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम बहुत सी चीजों को समझ सकते हो। फिर चाहे वह प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक, हमारी सांसों से हमारा पूरा तंत्र नियंत्रित होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों। हम अपनी सांसें धीमी करके भाग नहीं सकते। भागते समय हमारी सांसें तेज हो जाती है, क्योंकि हमारी सांस हमारे शरीर को एक अज्ञात ऊर्जा देती है। जब हम अपने शरीर से सामान्य से अधिक काम लेते हैं तो हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमारी सांसें तेज हो जाती है। दूसरा, हम अपनी सांसों को धीमा करके क्रोध नहीं कर सकते। जब हमें क्रोध आता है तो हमारी सांसें छोटी और सामान्य से अधिक तेज चलने लगती है, क्योंकि हमारे भीतर जो क्रोध उठ रहा है वह भी हमारी ऊर्जा को खर्च करता है। एक कामुक व्यक्ति जो अभी अपनी काम वासना का बसीभूत हो चुका है, जैसे जैसे उसकी काम वासना तेज होती चली जाएगी वैसे वैसे उसकी सांसें भी तेज होती जाएंगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी सांसों को धीमा करके काम वासना में नहीं उतर सकता। जिन योगियों ने काम सूत्र लिखा या काम वासना को समझा,
उन्होंने जान लिया था कि काम वासनाओं को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, ये कैसे ब्रह्मचारी में उतारा जा सकता है। तो असल में हमारी सांसों की गहराई और उसकी गति से हमारे पूरे शारीरिक और मानसिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें से कुछ हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, जैसे मनुष्य का खुश होना, गुस्सा करना या भागते समय उसकी सांस फूलना। सांसों पर नियंत्रण करने के बाद हमारे भीतरी विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है। सांसों को बदलकर हमारी भावनाओं और विचारों को भी तुरंत बदला जा सकता है। इतना कहकर गुरु कुछ देर के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, मनुष्य के भीतर की सभी प्रतिभाएं उसके शक्ति बिंदु यानी उसके 7 चक्करों में छुपी होती है। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक बुद्धिमान लगता है तो यह उसके चक्करों का प्रभाव है, यानी उसका कोई विशेष चक्र सामान्य व्यक्ति की तुलना में थोड़ा ज्यादा सक्रिय है। इसी प्रकार से छठी इंद्री का सक्रिय होना यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही अनुभव कर लेना, यह संभावना मनुष्य के आज्ञा चक्र यानी उसकी तीसरी आंख से संबंध रखती है। लेकिन कभी भी ये 7 चक्र किसी भी व्यक्ति में पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाते। किसी में ज्यादा तो किसी में कम, बस मात्रा का फर्क होता है। असल में व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो सीधे अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, जो कि संभव नहीं है। उसे सबसे पहले अपनी सांसों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। मन खुद पर खुद नियंत्रित हो जाएगा। हम इंसान अपने 5 इंद्रिय अंग नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा के माध्यम से इस जीवन को महसूस कर पाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से सूक्ष्म रहस्य और आयाम हैं जिन्हें ये हमारी 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। उदाहरण के लिए एक कुत्ता जिस सूक्ष्म कंपन और सुगंध को पकड़ और महसूस कर सकता है, वो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। एक बिल्ली किसी भी अनहोनी को पहले ही महसूस कर लेती है और रोने लगती है। एक गिद्ध जो कि बहुत ऊंचाई से भी जमीन पर चलने वाले छोटे छोटे जीव को देख लेता है। साथ ही बंदर और ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ग्रहण, समुद्री तूफान आदि के आने से पहले ही उसके कंपनों को महसूस कर लेते हैं और घटना के घटने से पहले ही सुरक्षित जगह देखकर खुद को छुपा लेते हैं। इन घटनाओं के कंपनों को मनुष्य नहीं पकड़ पाता। तो इस बात से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से कंपन और तरंगे हैं जिन्हें हमारी यह 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, लेकिन कुछ जीव जंतु उन्हें पकड़ और समझ सकते हैं। तो अगर उन पशु पक्षियों की यह संभावना हमें मिल जाए तो हम एक अद्भुत मनुष्य बन सकते हैं, क्योंकि हर जीव जंतु के सांसों की संख्या और उसके लेने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए उन सब में संभावनाएं भी अलग अलग होती है। अगर हम भी अपने अंदर कुछ ऐसी अलौकिक विशेषताएं चाहते हैं तो अभ्यास के माध्यम से हमें अपनी सांसों की संख्या को कम करना होगा और उस स्तर पर ले जाना होगा जहां पर हम इन कंपनों को महसूस कर सकें। एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 सांसें लेता है, वो 10 से 12 साल तक जीता है। एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है और वह 80 से 100 साल तक जी सकता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार ही सांसें लेता है, वो 500 से 600 सालों तक भी जी सकता है। इससे साफ स्पष्ट है कि जिस जीव के सांसों की संख्या जितनी कम होती है वो उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती है और सांसों के लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों के धीमा और लंबा होने की यह गति प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। इसमें व्यक्ति को सांस के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बल्कि अभ्यास के माध्यम से नाभि से भरकर सांस लेने हो अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना है। इसके बाद गुरु थोड़ी देर के लिए रुके, एक लंबी सांस ली और फिर कहना शुरू किया। योगिक प्रक्रिया में शब्द होता है नाद या अनहद नाद या एक ब्रह्मांडी ध्वनि है। यह ध्वनि किसी साधारण मनुष्य को सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि यह वह ध्वनि नहीं है जो किसी टकराव से पैदा होती।
ध्वनि का सीधा सा विज्ञान है। जहां टकराव या घर्षण होगा वहीं कंपन होगा, और जहां कंपन होगा वहीं ध्वनि उत्पन्न होंगे, और टकराव से पैदा हुई इस ध्वनि को हमारी इंद्री यानी हमारे कान सुन सकते हैं। परंतु हमारे शरीर के भीतर कुछ सूक्ष्म में इंद्रियां भी निवास करती हैं, जो अक्सर निष्क्रिय और शांत रहना पसंद करती हैं। लेकिन अगर हम इन इंद्रियों को सक्रिय कर लेते हैं तो वो नाद की ध्वनि को सुन सकती है। नाद एक ऐसी ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो किसी घर्षण या टकराव से पैदा नहीं होती। ये ध्वनि बाहर भी है और हमारे भीतर भी। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक अवस्था के उस स्तर तक नहीं पहुंचा, उसके लिए ये ध्वनि केवल एक कल्पना मात्र हो सकती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो सही अभ्यास के माध्यम से इसे सुन सकते हो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, वो अभ्यास क्या है? सबसे पहले तो तुम्हें रोज कुछ समय एकांत में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना है। देखो कि तुम्हारी सांसें सीने से आ रही हैं या पेट से। अगर सांस सीने से आ रही है तो सांस को पेट से लेने का प्रयास करो। यानी जब तुम सांस अंदर लो तो पेट फूले, और जब छोड़ो तो पेट पच के धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारे सांस का केंद्र तुम्हारी नाभि से होता हुआ उसके नीचे चला जाएगा। यानी अब तुम्हारी सांसें तुम्हारे नाभि के नीचे से आ रही होंगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारी सांसें प्राकृतिक रूप से बिना ध्यान दिए और बिना तुम्हारे प्रयास के रातों दिन तुम्हारी नाभि के नीचे से चलने लगेंगी, उसी पल से तुम नाद की ध्वनि को सुनने में सक्षम हो जाओगे। लेकिन याद रहे, इस स्थिति को प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ही दृढ़ निश्चय और अभ्यास की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, चिंता, डर, तनाव, वह अपनी आदत के कारण जब हम हल्की और छोटी सांसें लेते हैं तो हवा केवल हमारे ऊपरी फेफड़ों तक ही सीमित रह जाती है, जिससे हमारे शरीर तक कम ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। शरीर का माध्यम अम्लीय हो जाता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हमारी नजर कमजोर पड़ने लगती है, हमारी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएं भी कमजोर पड़ने लगती हैं, और हमारा शरीर धीरे धीरे बीमारी की गिरफ्त में जाने लगता है। लेकिन जब हम गहरी और लंबी सांसें लेने का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे फेफड़े के निचले हिस्से पर भी ज्यादा हवा पहुंचती है, और न केवल हमारे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, बल्कि हमारे निचले फेफड़े में जमा गंदगी भी बाहर निकालने लगती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी गंदगी जमा हो जाती है जिससे मल मूत्र या पानी के माध्यम से नहीं, सिर्फ हवा के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही गहरी सांस लेने से हमारा डर, चिंता और मानसिक तनाव भी कम हो जाता है और हम खुश रहने लगते हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि आज की प्रस्तुति आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सांस के बारे में आगे की जानकारी अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो लंबा होने की वजह से मैं आगे की जानकारी